अधिकारियों द्वारा 82 बांध परियोजना निर्माण के परिप्रेक्ष्य में यहाँ इस धरने में हमारे बीच उपस्थित हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और मेरे बहुत ही सम्मानित साथी राजकुमार जी, महानगर कांग्रेस कमेटी के मेरे सम्मानित साथी लालचंद शर्मा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष संजय किशोर जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेरे बहुत ही सम्मानित महामंत्री भाई आकिर जी, विकासनगर शहर के सम्मानित अध्यक्ष शमी जी, और अब हम तो आगे प्रमुख दोनों भाई दिखाएंगे हमारे, क्योंकि आपके पिताजी जो है मेरे पिताजी के साथी भी रहे, सहयोगी भी रहे, राजेंद्र सिंह जी, और मेरे ख्याल से 3 बार 3 बार वो ब्लॉक प्रमुख रहे वहाँ पर सहसपुर में, और आपकी पत्नी और उनकी पुत्र वधू भी जो है ब्लॉक प्रमुख रही, और आज वो जिला पंचायत सदस्य हैं भाई सोनू जी। और हमारे बीच में मैं, क्योंकि जो हमारे चक्रोता काशी के लोग हैं उनका नाम लूँगा तो मैं किसी का लूँगा किसी का नहीं लूँगा तो बड़ी दिक्कत मुझे हो जाएगी, तो मैं सभी को जानता हूँ। और इस धरने का संचालन कर रहे मेरे बहुत ही सम्मानित साथी वकील साहब, यहाँ उपस्थित सम्मानित मातृशक्ति बुजुर्गवार मेरे नौजवान साथी, सबसे पहले तो मैं जो देहरादून और विकासनगर से जो साथी ये सुन कर के कि मैं लोहारी के लोगों के साथ धरने पर बैठा हूँ, वहाँ से चल कर के यहाँ पर आए, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने भी लोहारी की जो समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए हमारे साथ खड़े होने का काम किया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे तमाम साथियों ने बड़े विस्तार से हर बात कही, मैं उन तमाम बातों से अपने आप को संबद्ध करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि 82 बांध का निर्माण जब प्रारंभ हुआ तो 1972 के आसपास या उससे भी पहले हो सकता है। ये डैम का निर्माण कह लीजिए या इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो उस समय प्रारंभ हुई, और प्रारंभ होने के बाद जब डैम बनकर के लगभग तैयार है तो इस डैम निर्माण से लोहारी गांव पूरी तरीके से डूब क्षेत्र में आ जाता है। और जब लोहारी गांव के लोग डूब क्षेत्र में आ रहे थे तो लोहारी के लोगों ने, जब हमारी सरकार थी, हमसे संपर्क किया, हमसे कहा कि लोहारी पूरा का पूरा जलमग्न हो रहा है, इसलिए हमारी समस्या का निदान होना चाहिए। और इसके साथ साथ बिहार के लोग और जो टिहरी गढ़वाल के लोग हैं जो इससे प्रभावित थे वो भी हमसे मिले, और मिलने के बाद हमारी सरकार ने आपकी समस्याओं का निदान करने का फैसला लिया। और मैं कह सकता हूँ जब आपका जमीन का मुआवजा 26 लाख सुनिश्चित किया गया था, तो जब आपने हमारी सरकार से हमसे संवाद स्थापित किया तो हमने उस मुआवजे की राशि को 75 लाख रुपया करने का। और मैं कहना चाहता हूँ जब 75 लाख रुपया पर हेक्टेयर मुआवजे की बात हुई, आज मिल्की राम जी हमारे बीच में नहीं है,
और लोहारी के लोग हैं और विनार के लोग हैं आज भी। आप जानते हैं कि उन्होंने खुद कहा था, क्योंकि उनके पास जो है लखवाड़ ब्यासी डैम की जो है पूरी एक व्यथा थी, एक बही खाता था, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि 75 लाख हेक्टेयर तो मिल ही नहीं सकता। लेकिन हम समझते थे, हम जानते थे इस बात को, डैम निर्माण की वजह से जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसलिए हमारी सरकार ने 75 लाख हेक्टेयर का मुआवजा जो प्रभावित लोग थे उनको देने का फैसला लिया। विक्रम सिंह जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो? विक्रम सिंह कैसा हो? प्रदेश का नेता कैसा हो? विक्रम सिंह कैसा हो? डिस्टर्ब नहीं करते, बात करने दे। और दूसरा महत्वपूर्ण फैसला हमारी सरकार ने लिया कि इस जल विद्युत परियोजना के निर्माण की वजह से जो परिवार पूरी तरीके से प्रभावित हैं, उनके घर के जो शिक्षित नौजवान साथी थे उनको जो है इस जल विद्युत परियोजना में या दूसरी जल विद्युत परियोजना में नौकरी देने का काम किया जाए। और लगभग 57 से 58 हमारे नौजवान साथी ऐसे थे जिन्होंने इंजीनियरिंग का कोर्स किया था, और जब अधिकारियों से वार्ता हुई तो अधिकारियों ने जो बातें हमारे संज्ञान में लाई, मैं उसको यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि नहीं, ये पूरी तरीके से प्रभावित लोग हैं, इनके परिवार के एक व्यक्ति को जो है सरकारी सेवाओं में, इन जल विद्युत परियोजनाओं में समायोजित करना नितांत आवश्यक है। और जब सरकार ने इस बात को कहा तो मैं कहना चाहता हूँ कि 57 या 58 लड़के आज अलग अलग जल विद्युत परियोजनाओं में अपनी योग्यता के अनुसार योगदान देने का काम कर रहे हैं। जब हम सरकार में थे तो हमसे कभी किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा कि ये काम नहीं हो सकता। और उसी दरमियान जब लोहारी का प्रकरण आया तो लोहारी के प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम लोहारी गांव जो पूरी तरीके से जलमग्न हो रहा है, हम लोहारी गांव के लोगों को अन्यंत्र बसाने का काम करें। हम लोहारी गांव के लोगों को जमीन के बदले जमीन देने का काम करें। और जब इस पर बात हुई, हमने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में जिला पंचायत अध्यक्ष इत्तेफाक से मेरा भाई था और 2 अधिकारी थे, उनको हमने रखा, अधिकारी थे उनको रखा। और रखने के बाद उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की, 3 जगह उन्होंने चिन्हित की थी, जिसमें से एक तो वही जो डाक पत्थर डिग्री कॉलेज के पास आज अधिकारी कह रहे थे, उसको हमने, उस प्रपोजल को हमने कहा हमने अस्वीकार किया। दूसरा हमारे पास प्रपोजल आया कि जो कालसी के अंदर डेयरी फार्म है, उन्होंने, उनकी जो समस्या थी, जब उनकी बात को हमने सुना तो हमने कहा कि नहीं, हम डेयरी फार्म में भी जो है लोहारी के लोगों को ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं दे पाएंगे। तो उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि जीवनगढ़ के अंदर, क्योंकि मैं जीवनगढ़ लगातार आता जाता रहा हूँ, मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, मैं आता जाता रहा हूँ, वहाँ रेशम विभाग की ज़मीन थी जो आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि इस स्थिति में नहीं है कि वहाँ पर रेशम की कोई खेती होती हो या कार्य होता हो, नहीं थी। हमने कहा कि हम इस ज़मीन को जो है लोहारी के लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए देने का काम। जब हमने इस पर निर्णय लिया तो जब कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय हमने किया कि हम जो है लोहारी के लोग जो विस्थापित हो रहे हैं, कैबिनेट के माध्यम से हमने उस ज़मीन को जो जीवनगढ़ के अंदर थी
हमने लोहारी गांव के लोगों के लिए आवंटित करने का निर्णय किया। इत्तेफाक है कि उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव में कांग्रेस परास्त हुई। हम मात्र 11 विधायक चुन करके विधानसभा के अंदर आए, लेकिन हम यह समझते थे कि सरकार जो बनी है ये सरकार संवेदनशील होगी, ये सरकार लोहारी के लोगों के दुख और दर्द को समझेगी और जो निर्णय हमारी सरकार ने लिया उस निर्णय को यथावत रखने का काम करेगी। और मैं कह सकता हूं कि सरकार ने बड़ी चालाकी से हमारे उस निर्णय को कैबिनेट की बैठक के माध्यम से स्थगित करने का काम किया। और जब निर्णय स्थगित हुआ तो लोहारी के लोगों को भी लगा अरे निर्णय स्थगित तो हुआ है, निरस्त तो नहीं हुआ, स्थगित हुआ है, जरूर हमको जो है ये सरकार जमीन के बदले जमीन जो जीवनगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार ने आवंटित की है उसको देगी। लेकिन आपके सामने हर चीज़ है, आप हर चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, आपने हर चीज़ को बड़ी नज़दीक से देखा, बारीकी से देखा। और 2021 में जो निर्णय हमारी सरकार ने लिया था, इस सरकार ने पहले स्थगित करने का काम किया और 2021 में उस निर्णय को निरस्त करने का आपने बहुत सारे लोगों से संवाद स्थापित किया। मैं तो खुद भी कहा, जब आप लोग धरने पर बैठे थे, हमारे साथी आए तो मैंने कहा कि मुझे मत ले जाओ आप धरने में, अगर मैं धरने में सम्मिलित रहूंगा तो निश्चित रूप से इसको राजनीतिक रंग देने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग करें। आप अपना धरना चलाइए। और मैंने तो यहाँ तक कहा कि जो जमीन देने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए और कहिए कि भाई जब हम जीवनगढ़ में आएंगे तो फिर प्रीतम सिंह से खास तौर से वोट के परिप्रेक्ष्य में रिश्ता तो मेरा रहेगा, क्योंकि आज विकासनगर के लोगों से भी मेरा रिश्ता है। जो आज विकासनगर के लोग या देहरादून के लोग आपको समर्थन देने यहाँ पर आए हैं तो इनसे मेरा रिश्ता है। लेकिन मैंने एक राजनीतिक रिश्ता, वोट के माध्यम का जो रिश्ता होता है वो मेरे से टूट जाएगा। और जब विकासनगर में आप आओगे, स्वाभाविक बात है जो विकासनगर से लड़ेगा उसके साथ आपका वोट का और रिश्ता बन पाएगा। मैंने यहाँ तक कहा, आप सब गए, सब लोगों ने इस बात को कहा, लेकिन आपकी बात को जो है सुनकर के अनसुना करने का काम किया गया। और मैं जब लालचंद जी उस दिन मेरे साथ थे, जिस दिन मैं मुख्यमंत्री के पास गया, मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा कि मुख्यमंत्री जी, लोहारी गांव के लोग जल विद्युत परियोजना के निर्माण की वजह से पूरी तरीके से जलमग्न हो रहे हैं। उनको जमीन के बदले जमीन देने का फैसला हमारी सरकार ने लिया था। आपकी सरकार ने उस निर्णय को स्थगित करने का काम किया है। कृपया उस निर्णय को आप बहाल कर दें और उनको जमीन वहाँ पर दे दें। मुख्यमंत्री जी ने भी सहमति जताई, कहा मैं इसको देख रहा हूँ। जब उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ तो मैं निश्चिंत रहा कि नहीं, सरकार संवेदनशील होगी, सरकार जो है आपके लिए कार्य करना चाहेगी, क्योंकि आपने जल विद्युत परियोजना के निर्माण में जो सहयोग दिया, जो उत्तराखंड की नहीं बल्कि राष्ट्र की धरोहर है, तो निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील होगी और आपकी मांग को पूरा करने का काम करेगी। लेकिन जब विषय आगे नहीं बढ़ा और जब सदन चला तो सदन में भी मैंने, कि सदन की एक प्रक्रिया होती है, हम नियमों के अंतर्गत जो है विषय को उठाते हैं, और जब मैंने विषय को उठाया तो मैंने बड़े साधारण शब्दों में सदन में ये बात कही थी कि भाई जो लोहारी के लोग हैं, लोहारी के लोगों को जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से
मेरी कही हुई बात का प्रतिकार करने का काम ऊर्जा मंत्री ने किया और हमें ये करार दे दिया कि मैं संवेदनशील नहीं हूँ, तो मुझे फिर अब उठ करके उत्तर भाषण में बहुत सारी बातें कहनी पड़ी, जिसका उल्लेख मैं आपके बीच में नहीं कर सकता। तब भी सरकार के कान पर क्यों तक नहीं रही। आपकी जमीन का निर्णय निरस्त कर दिया गया। उसके बाद हम एक नहीं 2 बार ऊर्जा मंत्री से मिले, और जब ऊर्जा मंत्री से मिले तब भी मैंने यही कहा कि ऊर्जा मंत्री जी, क्यों ऐसा अन्याय आप जो है लोहारी के लोगों के साथ करने का काम करें। जब प्रदेश के अंदर अन्य जल विद्युत परियोजनाएं बनी, चाहे उसमें मैं टिहरी जल विद्युत परियोजना का जिक्र करूं या अन्य जल विद्युत परियोजनाओं का जिक्र करूं, तो सरकार ने जमीन के बदले जमीन देने का काम किया है। कोई हम लोहारी के लिए कोई नई चीज नहीं मांग रहे, हम तो जमीन के बदले जमीन मांग रहे हैं। इसको आप जो है देने का काम करें। फिर एक नया तर्क दिया गया, यही अधिकारी जब हमारी सरकार थी, हमारे सरकार के समय हमारे सामने मुंह नहीं खोल सकते थे, जो हम कहते थे वो अधिकारी सुनता था, उसको करना पड़ता था। फिर इन्हीं अधिकारियों ने एक बात कही कि साहब 2013 की में जो है एक कानून बना है कि हम अब जमीन के बदले जमीन नहीं देंगे। मैंने इनको कहा, अरे कानून 2013 में बना है ना, और जो जल विद्युत परियोजना है 1972 से उस पर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। तो कानून जब बनता है तो आगे लागू होता है, वो पीछे लागू नहीं होता कभी। मैंने कहा, फिर अधिकारियों का कोई जवाब नहीं। उस दिन भी बड़ी बहस हुई। आप थे वकील साहब, ऊर्जा मंत्री के सामने हम ये मकान बना के देंगे, 1 करोड़ हम कर देते हैं, आप बैठे हैं तो कुछ और बढ़ा देंगे, और मकान जो कितने स्क्वायर फुट में बोल रहे थे, 25 वर्ग मीटर में हम 12 लाख रुपया मकान को बनाने के लिए देंगे, हम उसको वो करेंगे। इस तरह की बातें उन्होंने कही। मैंने कृषि मंत्री से भी कहा कि कृषि मंत्री जी, क्यों आप लोहारी के लोगों का जो है विरोध कर रहे हो, क्यों लोहारी के लोगों को जो है आप जीवनगढ़ में जमीन नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने भी बाद में अपनी सहमति व्यक्त की, और जिस दिन हमारी ऊर्जा मंत्री से बात हुई थी उस दिन ये तय हुआ था कि हम फिर से एक बार बैठेंगे और इस दिशा में एक वार्ता का दौर जो है फिर चलाने का काम करेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 117 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आपके आंदोलन को आज सरकार की शह पर प्रशासन के लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पुलिस बल को भेज करके आपका दमन करने का प्रयास किया, जब मुझे इसकी भनक लगी तो मैंने पहले जिला अधिकारी से बात की, और जब जिला अधिकारी ने मुझे कहा कि नहीं, हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करने जा रहे हैं, हम तो जो है वार्ता के लिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे हमारे साथियों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस बल के माध्यम से इस धरने को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। तो मैं सीधा देहरादून से चल करके आपके बीच में, जब मैं आपके बीच पहुंचा तो शायद संभवतः पुलिस बल इस बात के लिए प्रयासरत था कि इस धरने को समाप्त किया जाए। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस बल के लोगों से आपके सामने बात की और उन्हें कहा कि अगर इस तरीके से दमन करके पुलिस के बल पर ये जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, इसको दबाने का प्रयास अगर सरकार करेगी तो अब हम कांग्रेस के लोग भी जो है पूरी तरीके से लोहारी के लोगों के साथ है। अब ये आंदोलन सिर्फ लोहारी के लोगों का नहीं, बल्कि कांग्रेस का और जॉन साहब और के लोगों का आंदोलन। और मैं कह सकता हूँ कि जब हम दिन में थे संख्या बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया वैसे वैसे लोग यहाँ आते गए, और
मैं प्रशासनिक अधिकारियों को फिर कहना चाहता हूँ कि वो ऐसा कोई प्रयास ना करे, ऐसी कोई कोशिश ना करे कि इस शांतिपूर्ण इलाके में सद्भाव के साथ रहने वाले लोगों के बीच में ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाए जिससे ये क्षेत्र अशांत हो जाए और उसका खामियाजा हम तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों को भी भुगतना पड़े। ये हालत की स्थिति है। मैंने ये तमाम बातें इसलिए आपसे कही कि संभवतः आपकी जानकारी में, लेकिन मैंने प्रयास किया कि क्या प्रक्रिया कैसे हुई, किस तरीके से हम इस जल विद्युत परियोजना में आगे बढ़े थे, हमने किस तरीके से इस जल विद्युत परियोजना को जो है राष्ट्र और प्रदेश के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया था, लेकिन इस सरकार ने उस पर पानी फेरने का काम किया। सरकार चाहती है कि इस जल विद्युत परियोजना का जो है उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करें। मैं जो इकाई है जो इसका निर्माण कर रही है, अगर कोई अधिकारी सुन रहा है तो कान खोल करके सुन ले। अगर आपने दमन करके लोगों को जेल भेज करके इस जल विद्युत परियोजना को अगर प्रारंभ करने का दुस्साहस किया, प्रारंभ तो हो सकती है, लेकिन ये जल विद्युत परियोजना यहीं रहेगी, इसे आप अन्यत्र नहीं ले जा सकते। हम फिर जो है इसका तीखा और तीव्र विरोध करने का काम करेंगे। ये बात मैं अधिकारियों को कहना, वो अपनी जद में रहे, जद से बाहर ना निकले। अभी मुझे साथी कह रहे थे कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी कह रहे थे कि क्या ये जमीन नहीं मिल सकती, क्या नाम वहाँ की जीवनगढ़ में जो जमीन हमने अलॉट की थी। मैं उन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, ये हिम्मत अधिकारी तब कर रहे हैं जब कमजोर सरकार होती है। जब कमजोर सरकार होती है तब अधिकारी ये हिम्मत करता है कि ये काम ऐसा नहीं ऐसे होगा, और जब सरकार मजबूत होती है तो फिर अधिकारी की हैसियत ये नहीं होती है कि वो सरकार को जो है दिशा निर्देश देने का काम करे। इसलिए अधिकारी कान खोल करके सुन ले, कान खोल करके सुन ले। अगर कोई ऐसा कृत्य इस सरकार ने किया तो फिर यहाँ पर, अभी तो शाम है, रात के जो है 10:15 बज रहे हैं, इतने लोग तब यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन कल का सूरज जब उगेगा तो फिर जो है जो संख्या होगी, इसीलिए आपका ये आंदोलन जो चल रहा है ये शांतिपूर्ण तरीके से था। हम चाहते थे कि इसमें कोई राजनीतिक बात ना हो, हम चाहते थे कि लोहारी के लोगों प्रीतम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रीतम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम चाहते थे कि लोहारी के लोगों की समस्या का समाधान हो, लोहारी के लोगों को जमीन के बदले जमीन मिले, ये हमारी इच्छा थी। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता के मद में मदमस्त होकर के आपका दमन करने का प्रयास करेंगे तो कांग्रेस मौन नहीं रहेगी। हमारे साथियों ने कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बहुत बात की। हमारे साथियों ने कहा कि मुझे अध्यक्ष के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला है। सही बात है, यदि आप मुझे जिताते नहीं तो मैं नेता प्रतिपक्ष कहाँ से बनता? भाई बताओ जरा। अगर मैं एमएलए नहीं होता तो क्या मैं नेता प्रतिपक्ष बन सकता? मैं तो आभारी हूँ आपका, मैं ऋणी हूँ आपका, जौनसार बावर के लोगों का, कि आप लोगों ने बारंबार कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया, कांग्रेस को जिताने का काम। जब आपने कांग्रेस को जिताया, आपने मुझ में विश्वास व्यक्त किया, तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस परास्त हुई थी और उन विषम परिस्थितियों में राहुल गांधी जी ने मुझे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। और आप सबके प्यार से, सहयोग से मैंने 4 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में काम किया। और आप सब जानते हैं कि हमारी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश थी, असमय उनका निधन हो गया और उनके निधन की वजह से राजनीति
में फिर परिवर्तन करना पड़ा, कांग्रेस की राजनीति में फिर परिवर्तन करना पड़ा। और सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, और इस नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इसके निर्वहन के लिए भी मुझे आपके सहयोग की, आपके प्यार सने आशीर्वाद, आपके सहयोग के बिना जो है इस जिम्मेदारी का भी निर्वहन नहीं कर पाऊंगा। तो जो प्यार सने आशीर्वाद पहले आपने मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी को देने का काम किया, अब आपने फिर मुझे और कांग्रेस को देने का काम किया है। आपका प्यार सने आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता रहे, ये गुजारिश और ये निवेदन मैं आज आप सब साथियों से करना चाहता हूँ। मैं पुनः तमाम उन साथियों का जो खास तौर से विकास नगर और देहरादून से यहाँ पर आए, बहुत सारे साथियों का मुझे फ़ोन आया जो हरिद्वार से थे, अन्य जगह से थे, तो मैंने कहा अभी कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। और मैं आभारी हूँ जौनसार बावर के उन तमाम साथियों का जो साथी इस समय यहाँ पर आपके सहयोग के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ये जंग सिर्फ लोहारी की नहीं है, ये जंग जौनसार बावर की स्मृतिता की जंग है। और इस लड़ाई में हम सब लोग मिल करके सरकार से लड़ने का करना चाहता हूँ। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं खास तौर से हमारी माताएं बहनें, जौनसार बावर में मुझे भी राजनीति करते बहुत लंबा समय हो गया है। हमारी मातृशक्ति कभी घर की दहलीज से बाहर रख कर, कदम बाहर रख करके इस तरीके से किसी आंदोलन में नहीं कूदी। ये पहली मर्तबा है जब लोहारी की हमारी मातृशक्ति ने घर की दहलीज से बाहर कदम रख करके इस आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम किया। मैं यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति को भी नमन करना चाहता हूँ, आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ कि आपने इस आंदोलन की जो अगुवाई है अपने हाथों में लेने का काम किया। आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद रही हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और राजकुमार जी कहना चाहता हूँ, लालचंद जी कहना चाहता हूँ, आकिल भाई और संजय किशोर जी, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो परंपराएं थी उन परंपराओं को जो है एक नया रास्ता जो है लोहारी की महिलाओं ने दिखाने का। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और जब मातृशक्ति इसी आंदोलन की अगुवाई करती है तो मैं कहना चाहता हूँ बड़े बड़े ताज और तख्त जो है पलट जाते हैं। आप तो वो मातृशक्ति है जिस मातृशक्ति ने इस उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने का था। आपको ताकत है जिन्होंने इस राज्य निर्माण में अपना सर्वोच्च झोंक करके हमको राज्य दिया है। तो आपकी ताकत को मैं सैल्यूट करता हूँ, आपकी ताकत को मैं नमन करता हूँ। और आपकी अगुवाई में मेरा ये मानना है कि हम इस जंग को भी जीतने का काम करें। अगर सरकार ने दमन किया, सरकार ने हमको जेल भेज दिया और दबाव को करके अगर इस कृत्य को पूरा करने का काम किया तो 2022 में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन में लोहारी के लोगों को हम जो है न्याय दिलाने का काम करेंगे। भरोसा दिलाते हुए आप सबको नमन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रीतम सिंह जिंदाबाद, प्रीतम सिंह जिंदाबाद। प्रीतम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रीतम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विस्तार पूर्वक